हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण की वाणी पुस्तक पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 3। पाठ का नाम है शब्द। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं। इससे पहले पाठ में आपने पढ़ा था कि वर्ण और अक्षर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द कैसे बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा था पिछले पाठ में कि क, ख, ग, ज्ञ तक जो है वो वर्ण है, अ से अह तक क्या है, स्वर हैं, और क से ज्ञ तक व्यंजन है, लेकिन वो सभी वर्ण हैं। अब हम पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं। जैसे आप देखिए, उदाहरण के लिए हा एक वर्ण है और थी, ठीक है। ह पे आ की मात्रा है, थ पे बड़ी की मात्रा है, दोनों वर्ण अलग अलग लिखे हुए हैं, बीच में प्लस है, ठीक है। हा प्लस थी और मिलकर के क्या बन गया, हाथी, ठीक है। म छ ली, तीनों वर्ण अलग अलग हैं, म अलग है, छ अलग है, ली अलग है, और मिलकर कौन सा शब्द बना है, मछली। ये क्या है, मछली, ठीक है। अब देखिए ब र ग द, चार वर्ण हैं, चारों अलग अलग लिखे हुए हैं और चारों को जोड़कर एक शब्द बना है। क्या बना है, बरगद। ये है बरगद का चित्र और यहाँ क्या लिखा है, बरगद, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए की ता ब, यहाँ तीन वर्ण हैं, तीनों अलग अलग लिखे हुए हैं और यहाँ पे क्या रखा हुआ है चित्र में, किताब। तो इन तीनों वर्णों को जोड़ने से कौन सा शब्द बना है, किताब, ठीक है। फिर है सै नी क, तीनों वर्ण अलग अलग हैं, सै अलग है, नी अलग है, क अलग है, और तीनों को जोड़कर कौन सा शब्द बन गया, सैनिक। दी पा व ली, चार वर्ण हैं, चारों अलग अलग हैं, दी पा व ली, और चारों को जोड़कर क्या बन गया, दीपावली, ठीक है। तो वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं। सही शब्द लिखने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना जरूरी होता है, तभी शब्द का कोई अर्थ होता है। अगर शब्दों में वर्ण आगे पीछे हो जाएंगे तो उनका कोई भी अर्थ नहीं होगा। जैसे आप देखिए, ये है जंगल, जंगल का चित्र है और यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश का चित्र है। अब अगर हम जंगल की जगह लिखते हैं ग, ज पे अंग की मात्रा जंग ल, ग जंग ल, तो क्या यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ग जंग ल तो वो जंगल होगा, नहीं, ये शब्द गलत होगा। सही शब्द क्या है, जंग ग ल। फिर है, अगर हम बारिश को लिखते हैं श री बा और यहाँ लिखते हैं श री बा, तो क्या इससे पता चलेगा कि ये बारिश है, नहीं। इसलिए शब्द को सही बनाने के लिए हमें वर्ण को सही क्रम में रखना जरूरी होता है, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। देखिए ये क्या है, बगीचा। यहाँ दो शब्द लिखे हैं, एक बगीचा और एक बचागी। सही शब्द क्या है, बगीचा, ठीक है। ये है कबूतर, एक गलत शब्द है और एक सही है। सही शब्द क्या है, कबूतर। यहाँ देखिए मिठाई है, यहाँ लिखा है मी ईठा, मी ईठा, तो क्या ये सही शब्द है, नहीं। सही शब्द क्या है, मिठाई, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण आगे पीछे हो गए हैं, चित्र देखकर इन्हें सही क्रम में लिखिए। बच्चों ये देखिए, यहाँ पे तरबूज का चित्र है लेकिन तरबूज गलत लिखा हुआ है,
तो उसे सही क्रम में हम लिखेंगे तरबूज, तरबूज। फिर धनुष का चित्र है, ये भी गलत लिखा है। सही क्रम में हम लिखेंगे धनुष, धनुष। कपड़ा है यहाँ पे, ठीक है, कपड़ा का चित्र है। ड़ाकप गलत है, ड़ाकप मीन्स कुछ नहीं होता है। इसे हम सही शब्द लिखेंगे कपड़ा। फिर है गुड़िया, आप देख रहे हैं ये भी गलत लिखा हुआ है। इसका सही शब्द है गुड़िया। नीचे दिए गए शब्दों में से वर्ण अलग अलग करके लिखिए। अब देखिए, वर्ण एक साथ जुड़े हुए हैं, एक शब्द बने हुए हैं। अब हमें इन शब्दों को तोड़ना है, मतलब जितने भी वर्ण इन शब्दों में हैं उन्हें अलग अलग करके लिखना है। जैसे पहला शब्द है मीठा, इसे हमें अलग करना है, मी धन ठा, मीठा। फिर है धुला, धुला, बीच में है धन का निशान, प्लस का निशान, ओके। आधार, आ धा र, तीनों को अलग कर दिया। फिर है लालची, ला ल ची, तीनों वर्ण अलग हो गए। फिर आखिरी शब्द है अजगर, हम अलग करेंगे वर्ण को, अ ज ग र, ठीक है। अब देखिए, नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। अब हम पढ़ेंगे वर्ण अलग अलग हैं, इन्हें जोड़कर हमें शब्द बनाना है। प धन त्र, अब एक शब्द हम बनाएंगे पत्र, ठीक है। यहाँ पे 3 वर्ण अलग अलग हैं, सु च ना, मिलकर कौन सा शब्द बनेगा, सूचना। श ह द, 3 वर्ण अलग अलग हैं, मिलकर कौन सा शब्द बना, शहद। म ज बू त, 4 वर्ण हैं, चारों अलग हैं, एक साथ हम लिखेंगे, एक शब्द बनाएंगे, म ज बू त, मजबूत। फिर है आखिरी न नी हा ल, चारों वर्ण अलग हैं, एक साथ हमने बनाया एक शब्द, ननिहाल, ठीक है बच्चों। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जिन्हें अंग्रेजी में भी वैसे ही बोला जाता है जैसे हिंदी में। जैसे योगा, योगा इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी उसे योगा कहते हैं। चीता, इंग्लिश में भी चीता कहते हैं, हिंदी में भी चीता कहते हैं। अवतार, हिंदी में भी अवतार कहते हैं, इंग्लिश में भी अवतार कहते हैं। ठीक है बच्चों, पाठ को समझने की कोशिश करिएगा और बार बार पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।